चरणों में हमने देखा अजब सी ममता महक रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा अजब की ममता बरस रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा अजब की ममता बरस रही है। तुम्हारे दर्शन की आस में माँ, तुम्हारे दर्शन की आस में हमारी आँखियाँ तरस रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा गजब की ममता बरस रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा अजब सी ममता बरस रही है। सुना है तेरी कृपा निराली, सुना है तेरी कृपा निराली, सुना है तेरी कृपा निराली, सुना है तेरी कृपा निराली। जो दर पे आया गया न खाली, जो दर पे आया गया न खाली, जो दर पे आया गया न खाली। जो दर पे आया गया न खाली। तुम्हारी आंचल की छाँव में माँ, तुम्हारी आंचल के छाँव में माँ, दया की सरिता छलक रही है। तुम्हारे आंचल की छाँव में माँ, दया की ममता छलक रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा जब की ममता बरस रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा अजब सी ममता बरस रही है। मेरा सहारा जो जग से हारा, मेरा सहारा जो जग से हारा, मेरा सहारा जो जग से हारा। मिला सहारा जो जग से हारा। फंसा भंवर में हुआ किनारा, फंसा भंवर में हुआ किनारा, फंसा भंवर में हुआ किनारा। फंसा भंवर में हुआ किनारा। तुम्हारी दृष्टि पड़ी है जिस पर, तुम्हारी दृष्टि बड़ी है जिस पर उसकी किस्मत संवर रही है। अब उसकी किस्मत संवर रही है। तुम्हारी दृष्टि पड़ी है जिस पर, तुम्हारी दृष्टि बड़ी है जिस पर उसकी किस्मत संवर रही है। अब उसकी किस्मत संवर रही है। तुम्हारे चरणों में हमने देखा, तुम्हारे चरणों में हमने देखा जब की ममता झलक रही है। अजब की ममता बरस रही है। गजब की ममता बरस रही है। गजब की ममता बरस रही है। गजब की ममता बरस रही है। बोलिए आदिशक्ति परंपरा भगवती की जय। एक दिन मैंने बताया था कि कथा श्रवण करने से क्या होता है। कथा किसने सुना? कथा श्रवण करने से मैंने बताया था कि मन की जो हमारी व्यथाएं होती हैं वो दूर होती है। मन में हमें हमारे अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो अगर हम भगवान की कथा मन से सुनते हैं, उनमें अपना ध्यान लगाकर सुनते हैं, तो हमारे मन की जितनी भी व्यथाएं हैं वो व्यथाएं दूर होती हैं। और कथा श्रवण किसने किया था? सीता मैया। कहाँ श्रवण किया था? लंका में। किसने सुनाया था? हनुमान जी। अच्छा, हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना? आप लोग भी करते हैं। कितने लोग करते हैं सुंदरकांड का पाठ?
कोई नहीं करता। हनुमान चालीसा कितने लोग करते हैं? सुंदरकांड का पाठ हम लोग करते हैं। जो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? उसमें कोई सुंदर कार्य हुआ है? सुंदरकांड में कोई सुंदर कार्य हुआ है? हमें तो नहीं लगता कि कोई सुंदर कार्य हुआ है। सोने की लंका हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया, ये सुंदर कार्य है। अक्षय कुमार को मार डाला, ये सुंदर कार्य है। लंकनी को मारा, ये सुंदर कार्य है। तो उसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? उसका तो मार काट कांड डालना चाहिए। लेकिन कुछ तो सुंदर हुआ तभी तो बाबा ने उसका नाम सुंदरकांड किया। दो कारण। पहला कारण यह है कि जिस पर्वत से हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए थे, उस पर्वत का नाम सुंदर था, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड पड़ा। दूसरा कारण यह है कि लंका में कभी राम कथा नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे राक्षस लोग रहते हैं, तो राम कथा कौन करे? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। केवली की भक्ति का हो गया था विभीषण। लंका में राम कथा हनुमान जी ने प्रथम बार सीता मैया को सुनाया था, इसलिए इस कारण से उसका नाम सुंदरकांड पड़ा, क्योंकि ये सुंदर कार्य है। राम कथा कब सुनाया? राम कथा सुनाया जब सीता मैया श्वेतवाटिका के नीचे बैठे अपने प्रभु के बारे में, अपने प्रभु को सोच रही हैं, रो रही हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि मैया आज बहुत दुखी हैं, इनका दुख दूर करना चाहिए, तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी का कथा प्रारंभ किया कि रामचंद्र गुण बर नहीं ला।